नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां संविदा कर्मचारियों का विरोध अब तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। नियमितीकरण की मांग को लेकर संविदा कर्मी हड़ताल पर हैं और अपनी मांगे मंगवाने पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि सरकार ने 2018 में वादा किया, लेकिन वो वादा 4.5 साल में भी अभी तक पूरा नहीं हुआ। और इसलिए आज चर्चा इसी मुद्दे पर कि संविदा कर्मियों की हड़ताल से क्या वाकई में बात बनेगी। चुनावी साल में क्या सरकार मांग पूरी करेगी? नियमितीकरण का वादा था, लेकिन फिर भी आखिर सरकार क्यों मुकर रही है? 4.5 साल बीत गए, फिर भी क्यों इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? राजधानी में धरना देने की चेतावनी का क्या वाकई में असर होगा? इन तमाम सवालों का जवाब तलाशेंगे। साथ में हमारे खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में संविदा कर्मचारियों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। शहर शहर संविदा कर्मचारियों की हड़ताल ये बता रही है कि वे अपनी मांगों पर अड़े हैं और 3 जुलाई से संविदा कर्मचारियों ने काम बंद कर हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी हो। इससे कई विभागों के कामकाजों पर असर पड़ रहा है। खासकर स्वास्थ्य विभाग पर इसका सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। संविदा कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें नियमित किया जाए। अभी जो हमारा प्रदर्शन है सर, वो अनिश्चितकालीन है, क्योंकि इससे पहले हमने 1 दिन, फिर 3 दिवस, फिर 5 दिवस और ये हमारा लास्ट है आखिरी, क्योंकि सरकार अभी तक हमारी मांगों को पूरा नहीं कर पाया है, जिस वजह से हम अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखेंगे। हमारा एक शुक्र मांग है कि हमें नियमित किया जाए। यहाँ अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी जो भी है, हम तो आंदोलन भी नहीं करते। उन्होंने खुद हमें एक लालच दिया है, मान के चलो कि हम आपको रेगुलर करेंगे। हमारी सरकार बनती है 10 दिन के अंदर हम आपको रेगुलर कर देंगे। उन्होंने अपने जन घोषणा पत्र में भी ये जारी किया। दरअसल प्रदेश के करीब 45,000 से ज्यादा संविदा कर्मचारी हड़ताल पर हैं। उनका कहना है कि सरकार ने 2018 में उनको नियमित करने का वादा किया था, लेकिन 4.5 साल बीत जाने के बाद भी सरकार ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। खबर लेने की बात तो दूर सर, अभी 4.5 साल बीत चुके हैं। उन्होंने हमारी मांगों पर कोई चर्चा नहीं किया गया है। आपकी ही जनता है, आपकी ही काम को इतने विश्वसनीय ढंग से करते हैं, तो सर आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारी मांगों को सुने। और हमारी मांगे ये है कि हमको सभी को नियमित किया जाए और साथ में नियमित के साथ जब हमारी प्रथम नियुक्ति हुई उस तिथि से हमको नियमित किया जाए, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। बता दें कि कई बार संविदा कर्मचारी हड़ताल कर चुके हैं। बीते महीने संविदा कर्मचारियों ने 3000 किलोमीटर रथ यात्रा निकाली थी। 40 दिनों तक प्रदेश में संविदा कर्मचारियों की रथ यात्रा निकली। संविदा कर्मचारियों ने 33 जिला कलेक्टर और विधायकों को ज्ञापन दिया। संविदा कर्मचारियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। फिलहाल चुनावी साल में संविदा कर्मचारी अब सड़कों पर उतर आए हैं और उनका कहना है कि अब वे पीछे नहीं हटेंगे। संविदा कर्मचारियों ने 10 जुलाई से राजधानी रायपुर में धरना देने की चेतावनी दी है। ऐसे में देखना होगा सरकार संविदा कर्मचारियों की बात कब सुनती है। टीम न्यूज स्टेट। संविदा कर्मचारी हड़ताल पर हैं और चुनावी साल है, इस लिहाज से माना जा रहा है कि सरकार के ऊपर ये दबाव बनाने की कोशिश भी है। लेकिन क्या वाकई में यही स्ट्रैटेजी है? और बहुत सारी मांगों को लेकर के जब कर्मचारी सड़कों पर उतरे हैं, तो क्या वाकई में उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा? उनकी मांगों पर सहमति सरकार के द्वारा बनती है? इसी सवालों के साथ जरा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवाएं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कर्मचारी संघ के प्रांतीय संयोजक गोपाल साहू जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता निश्चय वाजपेयी हमारे साथ कार्यक्रम में, और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता वंदना राजपूत हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन गोपाल साहू जी, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं। कर्मचारियों की मांगों को लेकर के आपने कहा कि जब सत्ता में आए नहीं थे, जब वादा कर रहे थे, तो उस वक्त एक वादा यह भी किया गया था, सत्ता में आते ही आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा। और इन्हीं बातों को आप वापस बार बार सरकार के सामने रख रहे हैं। क्या प्रमुख वादे थे, क्या बातें थी और क्या अभी तक पूरा नहीं हुआ है, और ये हड़ताल कब तक चलेगी? बिल्कुल स्वाभाविक रूप से मैं बताना चाहूंगा कि सत्ता में आने के पूर्व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे मंच पे आए थे 2018 जुलाई में, और उसने स्वयं कमिटमेंट किया था कि हमारी सरकार आएगी तो 10 दिन में आपको नियमित करेंगे।
ये जो कमिटमेंट है 3 जुलाई 2018 की है। उसके बाद 4 जुलाई को कांग्रेस के जो आधिकारिक ट्विटर हैंडल से उसने भी ट्वीट किया कि हमारी सरकार आएगी तो आपकी मांगों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करेंगे। इसके बाद चुनाव हुआ, चुनाव में कांग्रेस सत्ता में आई। उसके बाद 14 फरवरी 2019 को हमारे मन से माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा था कि भाई इस साल किसानों का है, अगले साल कर्मचारियों का होगा। लेकिन आज 4.5 साल से अधिक समय हो गया। मैं बताना चाहूंगा कि ये केवल संविदा की बात नहीं है, सारे जो अनियमित कर्मचारी, अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी है, इनके लिए कमिटमेंट। गोपाल जी, ये सवाल ये भी उठ रहे हैं और आरोप ये भी लग रहा है कि चुनावी साल है इसलिए सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। नहीं, हम तो जब से सरकार आई है हम बार बार मिलने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हम आवेदन निवेदन कर रहे हैं, लेकिन हमारी बातों पर सरकार गंभीरता से विचार नहीं कर रही है। मैं बताना चाहूंगा कि आज 4.5 साल से अधिक समय हो गया है। हमने कई आवेदन निवेदन दिए माननीय मुख्यमंत्री से महोदय से मिलने के लिए, लेकिन हमको 1 मिनट तक भी समय नहीं दिया। तो यदि कोई भी कर्मचारी होता है उनके पास 3 रास्ता रहता है, आवेदन, निवेदन और आंदोलन। आवेदन निवेदन पर हमारी कभी सरकार वेटेज नहीं दे रही है तो स्वाभाविक रूप से हमको मजबूर होकर आंदोलन में जाना पड़ता है। हमको भी किसी प्रकार की रोड में उतरना है या पर इस तरह से हम जो जनता को असुविधा होती है उसके लिए मैं उस पर भी आऊंगा सर, जनता को जो परेशानी हो रही है मैं उस पर भी आऊंगा और जरा ये भी समझूंगा कि जिन मुद्दों को लेकर के आप सड़कों पर उतर रहे हैं, आप कह रहे हैं ठीक है आपकी मांगे आपको रखना बिल्कुल ठीक है, लेकिन जनता को जो परेशानियां हो रही हैं उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? वंदना राजपूत जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। वंदना जी, बहुत सारे सवाल उन्होंने उठाए। वो कह रहे हैं कि 2018 का वादा है और 4 साल से ज्यादा का समय बीत गया, 4.5 साल से ज्यादा का, लेकिन अभी तक भी उन मांगों पर सहमति नहीं बन पाई है। कारण क्या है और क्या सरकार की तरफ से बातचीत का सिलसिला आगे इस पर विचार किया जा रहा है? क्या हो रहा है? देखिए, कांग्रेस सरकार बहुत ही संवेदनशील सरकार है और पिछले 4.5 साल में कर्मचारियों के लिए ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। रही बात अभी संविदा कर्मचारियों की अगर बात करते हैं तो हम अपनी घोषणा पत्र में जो 11वें नंबर पर है उसमें हमने स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो संविदा है, वेतनभोगी है, तो उन लोगों को नियमितीकरण के लिए काम करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है और हम अपने वादा से हम मुकर भी नहीं रहे। अब बात यह है कि हमने जो कमेटी बनाई थी वो कमेटी जो सीएस की अध्यक्षता में उसकी रिपोर्ट भी आ गई है और इसी हफ्ते में कैबिनेट की मीटिंग भी होने वाली है और इसी महीने में विधानसभा सत्र होने वाला है। तो नहीं, लेकिन कर्मचारियों का ये सवाल है, वंदना जी, कर्मचारियों का ये सवाल है कि सत्ता में आने से पहले आप कह रहे थे कि बस सरकार बनने दीजिए उसके बाद हम सारे काम करेंगे तुरंत के तुरंत। 4.5 साल बीत जाते हैं इस विचार विमर्श में। देखिए, अगर इसके पीछे अगर हम लॉजिक समझते हैं तो एक बड़ी कारण ये है कि जो डॉक्टर रमन सिंह की जो 15 साल के कार्यकाल है उसमें जब नियमित भर्ती गई थी तो उसमें भारी घोर अनियमितता अपनाई गई। हर नियम को ताक में रख करके इन लोग जो भर्ती किए गए थे तो उसके कारण तकनीकी प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का मंशा साफ है, उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो त्रुटिपूर्ण यहाँ पर भर्ती किया गया था उनमें कर्मचारियों को अहित नहीं होना चाहिए। हाँ। उनकी गलती है, उनकी गलती का खमियाजा हमारे कर्मचारी नहीं भुगतना चाहिए, हम उनको हर प्रकार का सहयोग करेंगे। नहीं तो इसका हल तो निकलना चाहिए ना। ठीक है, आप आरोप लगा रहे हैं पिछली सरकार के ऊपर। नहीं, बिल्कुल हल निकलना चाहिए और हल निकाल रहे हैं। हाँ। कांग्रेस की सरकार है, आप यकीन मानिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आश्वस्त करना चाहूंगी कि इन लोगों के लिए अभी जो कुछ दिन जैसे कैबिनेट का मीटिंग होने वाला है, विधानसभा सत्र में संवेदनशील यहाँ पर इन लोगों को निर्णय होने वाला है और इन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। ये कांग्रेस की सरकार है, जो वादा किए हैं हम उस वादा को पूरा करेंगे। निश्चय वाजपेयी जी, जरा जवाब दीजिए। वो आरोप लगा रहे हैं वंदना जी की पिछली सरकार ने कुछ ऐसा कर दिया भर्तियों में जो आज तक भुगतना पड़ रहा है और इसी वजह से इस मामले को लेकर के फैसला अभी तक नहीं लिया जा पा रहा है। देखिए, इन्होंने तो कर्मचारियों से जो वादे किए हैं ना, अगर उसको केवल वंदना जी पढ़ लेंगी तो ये बोलना भूल जाएंगी कि हम वादे पूरे कर देंगे। जो उस समय कांग्रेस पार्टी 2018 में कर्मचारियों और अधिकारियों से छत्तीसगढ़ प्रांत के जो हमारे सेवक हैं उनसे जो वादा किया था उसकी एक ही धारणा थी, एक ही उद्देश्य था कि किसी तरीके से लोगों को वादा करके और हम अपनी सरकार बना लें। कर्मचारियों ने उनसे भरोसा भी किया और वो पूरे 5 साल केवल आंदोलन ही करते रह गए। सच्चाई यही है कि अब जब जाति बिराती बेरा आ गई है इस सरकार की, तो उस समय कर्मचारी भी बेचैन है जिनसे वादे पूरे नहीं हुए, तो वो अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ धोखा हो गया। और ये जो कांग्रेस सरकार है उसकी सोच भी स्पष्ट थी कि इनको केवल 5 साल तक टालना है, इनका कोई काम नहीं करना है।
केवल इनसे वोट ले लेना, अपनी सरकार बनाना है और जिस तरीके से जो गतिविधियां वो चला रहे हैं छत्तीसगढ़ को लूटने की, वो उनको करना था, उनका ध्येय था, उसमें वो सफल हुए। अब ये अगर इस तरीके से बात करें कि कमेटी बना दी है जिसको 5 साल में सरकार बनाई थी, 4.5 साल, 4.25 साल में उसने कमेटी ने रिपोर्ट जो है वो पूरी नहीं कर पाई और इसका दोष पिछली सरकार का है। मतलब बड़ी हास्यास्पद बात है भाई। आप सरकार में बैठे हैं, आपने वादा किया है, आपने कर्मचारियों से कहा कि हम आपको नियमित करेंगे और उसके आधार पर कर्मचारियों ने पूरी आपसे उम्मीद करके और आप पे भरोसा करके आपकी सरकार बना दी। नहीं तो आपने पेचीदगियां इतनी बना दी ना, जब आपने कर्मचारियों की भर्ती की, यही तो आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कि पेचीदगियां इतनी ज्यादा कर दी कि अभी तक सुलझ नहीं पा रहा है मामला। वो आरोप कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता इसलिए लगा रही क्योंकि उनके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। हाँ। वादा उन्होंने किया कि हम नियमित करेंगे कर्मचारियों को, कर्मचारियों से वोट लिया, जन घोषणा पत्र में लिया, चुनावी मुद्दा बनाया और अपनी पूरी सरकार का समय जाते जाते तक भी उनको नियमित नहीं किया, उनको आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। हाँ। और अब अपने जो कुकर्म है और अपनी जो मतलब उनकी जो बदनीति थी उसको छुपाने के लिए वो इस तरीके का एक हास्यास्पद झूठा। तो आप भी बहुत सारे आंदोलन चला रहे हैं, आपका साथ इसमें है क्या? मैं वापस आऊंगा तो इसी सवाल के साथ आऊंगा, लेकिन इसमें जरा मैं उचित शर्मा जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं। मैं उचित शर्मा जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं। हाँ, मैं निश्चय जी वापस लौटूंगा आपके पास। उचित शर्मा जी, एक सवाल यहाँ पर ये कि ये कहा जाता है कि कर्मचारियों की मांगों पर शायद उतना जल्दी ध्यान नहीं दिया गया, 4.5 साल से ज्यादा का समय बीत गया। बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं और कर्मचारी संघ के लोग भी यही कह रहे हैं, लेकिन सरकार के सामने चुनौतियां कई हो जाती हैं। उनको ये समझना होता है कि कौन कौन सी ऐसी मांगे हैं जिन पर हमें विचार करके उसको पूरा कर सकते हैं, कुछ ऐसी भी होती है जिन पर मंथन करने के बाद, विचार करने के बाद फैसला लिया जाना होता है, इसमें भी समय लगता है, लेकिन इतना लंबा समय। जी देखिए शुभेंदु जी, ये गले की हड्डी बन चुकी है सरकार की, एक शराबबंदी, दूसरा संविदा कर्मी। ये 2 बड़े निर्णय हैं जो लगभग इस बजट को 12,000 करोड़ से इफेक्ट करेंगे। आप इसकी तकनीकी पहलू में जाए तो ये जो मांग भी इन्होंने की थी 45,000 वो कर भी दिए। 45,000 परिवार है, आप उसको समझिए कि वो एक जो व्यक्ति संविदा में नौकरी करता है, हाँ। कि वो सिंगल नहीं होता, उसकी वाइफ होती है, उसके बच्चे होते हैं, तो आप 4 आदमी 4.5 आदमी का एक परिवार नहीं चल सकते। वादा तो कांग्रेस ने किया था, लोक मुहावरे वादे ऐसे किए भी जाते हैं, करे भी, लेकिन सरकार इसको गंभीरता से नहीं ले रही है। ये वैसा ही सेम टू सेम है जैसा कि शराबबंदी में कमेटी बना के उसको लिंगर ऑन कर दिया जाता है, लिंगर ऑन करके उसको टाला जाता है। नवंबर में भी संविदा कर्मी हड़ताल में बैठे थे, उनसे वादे किए गए थे, उनसे कागज मंगवाए गए थे, वित्त विभाग को इंस्ट्रक्शन दिया गया था, तमाम वो कोशिशें की गई थी जो पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन हुए नहीं। अब मुझे लगता है कि इसका 3 दिन के अंदर कोई ना कोई हल निकलने वाला है। पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान ने आज खुद बड़ी घोषणा की है कि इसका दबाव छत्तीसगढ़ सरकार पे, कांग्रेस सरकार पे रहेगा। तो इसी तौर पे मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव साइन दिख रहे हैं कि ये इस सरकार में कुछ जो उनकी जो लगातार 6 मांगे हैं, जो मुख्य मांगे हैं, उनमें कोई ना कोई हल निकलेगा। लेकिन ये अभी तक 4.5 साल में नहीं की, ये एक बड़ा सवाल है। इसकी टाइमिंग को लेकर अगर आप वही, यही मध्य प्रदेश में भी इसी चीज को था, लेकिन उनका हल नहीं निकाला गया था। हाँ। वो अभी चुनाव के वक्त ही उसका हल निकाला जा रहा है, ठीक है, और हल निकाल लिया गया लगभग। हाँ। तो वही दबाव इन पे रहेगा। उम्मीद है कि ये पॉजिटिव के साथ इसको आगे बढ़ा जा सकता है। और इसीलिए इसी बात का जिक्र वंदना जी कर रही हैं। वो कह रही हैं कि उम्मीद है इस बार की जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें कर्मचारी वर्ग के लिए कुछ बड़ा होने जा रहा है। मैं जरा इस पर एक रिएक्शन ले लेता हूं गोपाल साहू जी। अगर ऐसा होता है, जो इंतजार था, यानी कि सफल साबित होगा आपके लिए, जो आपने प्रयास किया, जो आपने तपस्या की, त्याग किया, वो सरकार के द्वारा अब इस पर सफल हो जाएगा, अगर ऐसा ही होता है तो, जैसा वंदना जी कह रही है। नहीं, बिल्कुल हमें भरोसा भी है और हमें अपने मुखिया पर भरोसा नहीं हुआ, किस पर हम भरोसा करेंगे। स्वाभाविक रूप से क्या है, हम इस प्रदेश नागरिक हैं, इस शासकीय जो कार्यालय है उसके में हम काम करते हैं, हमें भी कहीं न कहीं। लेकिन आप भी सब ये कह रहे हैं कि इससे पहले भी आप प्रदर्शन कर चुके हैं, आप हड़ताल कर चुके हैं, आप सरकार तक अलग अलग जिला मुख्यालयों में जाकर के ज्ञापन सौंप चुके हैं, तब भी सुनवाई नहीं हुई। 3000 किलोमीटर की आपने रथ यात्रा भी कर ली, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो अब आपको भरोसा कैसे होगा? नहीं, स्वाभाविक रूप से यही तो हमारी परेशानी यही है कि आपने 10 दिन में किया, फिर अगले साल की बात किया, फिर कोरोना की बात आ गई, फिर आपने कहा कि डेटा नहीं आया है। मार्च 2019 में कमेटी बनी है, उसके बाद जुलाई 2019 से डेटा मांगा जा रहा है और डेटा अभी तक प्राप्त नहीं है। ये तो भारी कंफ्यूजन वाली बात है, लेकिन हमारे पास रास्ता भी नहीं है कि हम आंदोलन में जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। नहीं, अब आपको भरोसा है? वंदना जी भी कह रही हैं और कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं की तरफ से भी कहा जा रहा है कि आप भरोसा रखिए,
भूपेश है तो भरोसा है, बार बार ये कहा जा रहा है, तो भरोसा रख रहे हैं आप? नहीं, भरोसा तो है, हाँ। लेकिन क्या है कि तो फिर हड़ताल किस बात के लिए साहब? वापस क्यों नहीं जा रहे हैं? अब आप ये देखिए कि आपकी हड़ताल पर आने की वजह से स्वास्थ्य सेवाएं कितनी तरीके से प्रभावित हुई हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट में जाने वाले जो लोग हैं उनसे पूछिए ना, कितना बुरा हाल हो जाता है। आपको एक तरफ भरोसा भी है, दूसरी तरफ हड़ताल भी करनी है। हम जिम्मेदार कर्मचारी हैं, हम समझते हैं सारी चीजें, मर्यादाएं हम समझते हैं, लेकिन हमारे भी मजबूरियां हैं, हमारे भी बाल बच्चे हैं, हमारे भी परिवार है। यदि क्या मैं बताना चाहूंगा, ये तो बहुत बड़ा विडंबना है। विगत 4 साल से हमारे जो संविदा वेतन है वो नहीं बढ़ाया गया है। कम से कम जो नियमित कर्मचारी बढ़ रही है, कुछ डी वगैरह बढ़ रहा है, हमारी संख्या ही नहीं बढ़ रही है। रेगुलर कर्मचारी से हमको 40% तनख्वाह मिलता है मूल वेतन का, वो भी नहीं बढ़ाया गया है। इसी प्रकार से न्यूनतम वेतन है वो 7 साल से नहीं बढ़ाया है। तो ये सारी चीजें हैं, एक बात नहीं है यहाँ पर कि हमारे आंदोलन का उद्देश्य क्या है। और फिर हम निरंतर नहीं, ऐसा तो नहीं, क्या होता है ना, जब कंक्लूजन निकलता है, जब सरकार की तरफ से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता है, तो उस वक्त संगठन दो फाड़ होने लगते हैं, अलग अलग गुट बन जाते हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि बाद में कुछ गुट ऐसे हो जाएं जो खुश हो जाएं और कुछ ऐसे गुट हो जाएं जो नाराज नजर आए? नहीं, स्वाभाविक रूप से होता है। यहाँ पर 3 लाख से अधिक कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी, जिसमें 45,000 संविदा कर्मचारी है और 35,000 जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी है, 50,000 आउटसोर्सिंग कर्मचारी है। वो एक कमिटमेंट सबके लिए है, सिर्फ संविदा के लिए नहीं था। स्वाभाविक रूप से हम चाहते हैं कि जो कर्मचारी हैं उनके लिए जो सरकार ने कमिटमेंट किया है उसको पूरा करें। लेकिन क्या है कि ये जो प्रश्न है बार बार उठती है। पिछले सितंबर में भी हमने स्ट्राइक किया था, उस समय भी इस तरह चर्चाएं चली थी काफी। अब उसके बाद क्या है, बजट सत्र चालू हुआ, उस पर भी चर्चाएं चली थी। तो ये बार बार क्या है, हमको क्या है वो एक प्रकार का झूठा दिलासा वाली बात है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम सिक्योर करना चाहते हैं कि हमारी मांगों को सरकार इस बार कम से कम मांगों को मान लिया जाए, इस बार उनके ऊपर कोई बड़ा निर्णय ले लिया जाए। निश्चय वाजपेयी जी, ये कहा जा रहा है कि भूपेश है तो भरोसा है, ये भरोसा तो लोगों के मन में, कर्मचारियों के मन में बना हुआ है, लेकिन इस पर फैसला भी होना चाहिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इससे पहले भी हम हड़ताल कर चुके हैं, प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन उसका कोई नतीजा निकल करके सामने नहीं आया। देखिए, मैं इसमें आपको कहूं, थोड़ा सा हमको अंतर करने की जरूरत है। हर कर्मचारी संगठन अपनी सरकार से मांग करता ही है, मगर अभी जो ये कर्मचारी मांग कर रहे हैं, जो जन घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के पहले कर्मचारियों को सुधार किएंगे और ऐसा करेंगे, हम आपको 7वां वेतनमान का ये लाभ देंगे, हम जो है जो संविदा कर्मचारी उनको ऐसे करेंगे, जो बिना नियुक्ति पत्र के प्राप्त कर्मी हैं उनका हम इस तरीके से नियमितीकरण करेंगे, शिक्षा कर्मियों के साथ ऐसा करेंगे। जो ये वादा है, ये चुनावी वादा जन घोषणा पत्र में था और उसकी मांग को लेकर, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि कर्मचारी वर्ग के द्वारा उठाया गया कोई मुद्दा नहीं है ये, बल्कि जन घोषणा पत्र के अंदर का वो मुद्दा है जिसको पूरा करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो आमतौर पे कर्मचारी संगठन अपनी सरकार से मांग रखते हैं, ये वैसा आंदोलन नहीं है। ये इनके साथ छलावा हुआ है। कांग्रेस सरकार की नीयत पहले भी नहीं थी इनको नियमित करने की, लेकिन चुनाव जीतने के हिसाब से झूठे वादे के तौर पे जो किया गया था, वो जो जिस आधार पे इन्होंने भरोसा करके सरकार बनाई, जिताया। ठीक है, वंदना जी जरा जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि ये कर्मचारी संगठनों की मांग नहीं है, बल्कि ये आपकी घोषणा थी जिसको आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, 15 साल भाजपा की सरकार थी, लेकिन 15 साल कर्मचारियों की क्या स्थिति थी ये किसी से छुपा नहीं है। 15 साल कर्मचारियों का शोषण किया जाता था और उन लोगों की तकलीफ को दिखाई नहीं देता था, सिर्फ वे लोग भ्रष्टाचार में जाते थे। हमको उनकी कर्मचारियों की जो तकलीफ है हमको समझ आया, और समझ आने पर हमने अपने जो 11वें नंबर घोषणा पत्र है उसमें 11वें नंबर पर हमने वादा किया। हम अपने वादा से मुकर नहीं रहे, हम स्पष्ट बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह हम जुमलेबाजी नहीं करते, हम जो वादा करते हैं उसको निभाते भी है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो शिक्षक कर्मी है, लाखों शिक्षक कर्मी को हमने नियमितीकरण किए, अब वो स्थायी रूप से ये सरकारी कर्मचारी हो गए हैं। और हम बात करते हैं, जैसे अभी हमारे भाई लोग बहुत ही ज्यादा, उन लोग अगर हॉस्पिटल के क्षेत्र में बात करते हैं तो उन लोग अपना जो सेवा है वो दिन रात दे रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनकी जो परेशानी है सरकार समझ रही है। मैं मानती हूँ आपके चैनल के माध्यम से थोड़ी देर हुई है, लेकिन इस पर जल्दी से जल्दी बहुत बड़ा फैसला आएगा। अब जैसे वेतन विसंगति की बात कर रहे हैं या प्रमोशन की बात कर रहे हैं, उसमें सैद्धांतिक डिसीजन आ गया है, निश्चय जी, लोगों के प्लस में आया है। निश्चय जी, काउंटर रिएक्शन। भारतीय जनता पार्टी को कोई बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। 15 साल इनकी सरकार थी।
भूपेश बघेल की सरकार ने कुछ किया नहीं है और कर्मचारियों से किए गए वादे को पूरा नहीं किया है। और ये अपनी मतलब मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, जन घोषणा पत्र बनाने के पहले इनको अध्ययन नहीं था क्या? ये लोग क्या मतलब एकदम नवेले हैं क्या? इतनी सरकारें चलाई सालों तक इन्होंने कर्मचारियों से वादा किया, उनसे अपनी सरकार बनाई, उसके बाद उनको धोखा दिया और उसको ये अपने भ्रष्टाचार ढेबर एक आपराधिक संगठन बना करके पूरे छत्तीसगढ़ को लूट रहा, हजारों करोड़ रुपए ले आके अपने राजनीतिक आंकड़ को दे रहा है। और ये सारा जो खेल हो रहा है, एक भी चीज में घोटाले का, आपने गरीबों का राशन तक जो है बेच खाया है, गरीबों का कोरोना काल का राशन बेच खाया आपने। और आज जो है ये बोल रहे हैं कि नहीं, आरोप तो ये है ना सर निश्चय जी कि 15 सालों तक आपने भी तो कुछ नहीं किया ना, आपकी सरकार रही लेकिन आपकी सरकार ने कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं किया, यही तो आरोप है। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के पास तो मौका था कर्मचारियों के लिए कुछ करने का। मैं आपसे यही अंतर कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने बिना घोषणा पत्र में वादा किए भी कर्मचारी हित में बहुत सारे निर्णय लिए। शिक्षा कर्मियों की जो वेतन है उसको 5-5 गुना बढ़ाने का काम किया, उनके नियमितीकरण का काम किया। ठीक है, सारे अनियमित कर्मचारियों का उन्होंने नियुक्ति की भारतीय जनता पार्टी के समय में, एक नीतिगत काम। चलिए ठीक है, लेकिन ये चुनावी साल है इसलिए बड़ा प्रेशर भी क्रिएट हो रहा है, सरकार के ऊपर एक बड़ा दबाव है कि जल्द से जल्द कर्मचारियों की मांगों को मान लिया जाए या फिर इस पर जल्द से जल्द कोई फैसला ले लिया जाए। मैं वापस आता हूं, वंदना जी एक मिनट जरा वापस आता हूं, उचित शर्मा सर को जरा जल्दी से जोड़ देता हूं। उचित सर, एक चीज बताइए कि चुनावी साल भी है, इस लिहाज से बड़ा प्रेशर भी है सरकार के ऊपर, किसी भी लिहाज में कर्मचारियों को नाराज नहीं करना चाहती है सरकार। 45,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं, आप कह रहे हैं कि इसमें क्योंकि जाहिर तौर पर उनके परिवार भी जुड़े हुए हैं, उनका वोट बैंक भी उससे जुड़ा हुआ है, तो किसी भी लिहाज में सरकार नहीं चाहती है कि नाराजगी इतने बड़ी संख्या में कर्मचारियों को सरकार को झेलनी पड़े। की कैलकुलेशन किए बगैर चुनावी वादे कर दिए जाते हैं। हकीकत ये है वर्तमान में कि केवल भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनावी रोटी सेक रही है और कांग्रेस इसका भरपूर फायदा उठाना चाहेगी। 15 साल उन्होंने कुछ नहीं किया, 4.5 साल तो वहां भी देखिए मध्य प्रदेश में भी वही मांग 4.5% थी, अभी पूरी हुई चुनाव के वक्त वो स्थिति कांग्रेस की यहाँ बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के अपने वादे में ले पाएगी कि हम अगर कांग्रेस नहीं करती है तो हम 2023 के चुनाव में हम इस नियमितीकरण करेंगे या जो मांगे हैं उनकी वो हम पूरा करेंगे। वो भी इसको यस और नो नहीं कह पाए। बिल्कुल, बड़ा फूक करके बीजेपी के नेता, बीजेपी के वरिष्ठ नेता इस पर विचार कर रहे हैं और खुल करके अभी तक कोई स्टेटमेंट अभी तक तो सामने नहीं आया। खैर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन संविदा कर्मियों को चुनावी साल में बनाने की भरसक कोशिश की जा रही है क्योंकि नाराजगी यहां पर झेली नहीं जा सकेगी। पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।